हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब के लिए, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। और कुंभ राशि वालों के लिए डिटेल्ड वीडियो है, इनके 2026 की डिटेल्ड वीडियो है। नया साल जो शुरू हुआ है और ये वीडियोस में थोड़ा सा जानबूझ के लेट लेके आई हूँ, सो दैट इन वीडियोस को ना बनाने का मेरा मकसद है कि जो एक हमारा इंडियंस का नववर्ष होता है ना, जो हम नववर्ष मनाते हैं 1 जनवरी से, ठीक है, 31 दिसंबर तक, ये तो वेस्टर्न है। जो अपना इंडियन नववर्ष शुरू होता है वो होता है चैत्र मास की प्रतिपदा से, यानी कि जो नवरात्रे हैं जो कि 19 मार्च से आने वाले हैं और मार्च और अप्रैल में अमूमन आते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के इस बार मैंने ये वीडियोस बनाए हैं सारे के सारे, तो उसी हिसाब से इनको मैं रिलीज़ भी कर रही हूँ उसी के आसपास। तो ये बेसिकली आपकी मार्च 2026 से लेके ना अगले साल मार्च और अप्रैल तक की 2027 तक का वीडियो है। सो इसको उसी हिसाब से आप देखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि जनवरी में आना था वीडियो या लेट आया है, ये बनाया ही इस हिसाब से है, हिंदू नववर्ष के हिसाब से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्वेरियस सबसे पहले चेक करेंगे आपकी एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, कोई भी देख सकता है। अगर आपकी लगन राशि या फिर नाम राशि या फिर चंद्र राशि एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडियक से जो लोग देखते हैं सनसाइन के हिसाब से, वो भी देख सकते हैं, कोई फर्क इससे आने वाला है नहीं। जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव है, सो देख तो कोई भी सकता है, लेकिन हो सकता है 100% किसी से भी रेजोनेट ना करे। तो जितना पार्ट आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट करता है उतना आप रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो एनर्जी के लिए मैं 3 कार्ड पुल करूँगी और 3 कार्ड से मुझे ना मोटा मोटा आपका फोकस किस तरह का रहने वाला है, आपके आसपास चीज़ें किस तरह की होने वाली हैं, वो यहाँ से हम आइडिया लेंगे। तो सबसे पहले है 7 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो करियर के अराउंड रिवॉल्व रहेगा ये सारा साल, जो है ना आपका मेन फोकस, एनर्जी जो आपकी जाएगी ना वो करियर में जाएगी, काम कारोबार में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एनर्जी में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं कि आपको है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, डेविल वाला कार्ड, ये कहीं ना कहीं हमारी गलत आदतें, हमारा गलत खान पान और हमारे जिनको बोलते हैं ना एडिक्शंस को दिखाता है। लाइक किसी को बहुत ज़्यादा चाय पीने का एडिक्शन है, किसी को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का एडिक्शंस है, किसी को शराब पीने की लत है। तो इस तरह की जो डाइट एंड रेजिमेंट में हम गड़बड़ करते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, अपने ही अगेंस्ट डिसीजन ले रहे हैं, वजन बढ़ रहा है तो बढ़ने दे रहे हैं, हेल्थ पे कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान मोस्टली कहाँ रहने वाला है, काम पे रहने वाला है। सो गाइज यहाँ पे आप लोगों के लिए यही हिदायत है कि काम करें, भरपूर काम करें, झंडे गाड़ें काम में। देखो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ना कोई लेके जा रहा है कि मैंने झंडा गाड़ दिया है और मैंने वो अचीव कर लिया है जो मैं अचीव करने के लिए चला था। और यहाँ पे ना काम के रिगार्डिंग आपको ट्रैवल भी बहुत रहेगा, आपकी एनर्जी में ट्रैवल बहुत है, भाग दौड़ रहेगी, बेचैनी रहेगी, रेस्टलेसनेस रहेगी, अचीवमेंट की फीलिंग रहेगी कि मुझे अचीव करना है। उसकी वजह से जो नेचुरल स्ट्रेस आता है वो भी आएगा। और कंपटीशन बहुत है इस आने वाले साल में ना, मतलब मार्च से अगर मैं देखूं, इस साल के मार्च से 2026 और अगले साल मार्च अप्रैल तक कंपटीशन डाई हार्ड कंपटीशन है आपकी लाइफ में ना। और आपके बराबर के ही लोग आपको मिलेंगे। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से जितने भी लोग देख रहे हैं, जिनके बिहाफ पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो लोग ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी दौड़ में हैं, ठीक है, किसी प्रतिस्पर्धा में हैं। और यहाँ पे एग्जामिनेशंस हो सकते हैं कि आप रिटर्न एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना बट कंपटीशन की फीलिंग है और आप जीतेंगे उसमें। देखो सब नीचे ही हैं आपसे, आपका लेवल ऊपर है, तो जीतेंगे। बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत थकान है, काम बहुत करवाएगा ये साल आपसे और चैन से बैठने नहीं देगा, दौड़ाएगा, ठीक है, अपने पैरों पे रखेगा। होता है ना कि ये तो अपने पैरों पे ही रहता है, व्हील्स पे ही रहता है। काम इस तरह का होता है कि उसके रिगार्डिंग आपको ट्रैवल करना पड़े, ट्रैवल के रिगार्डिंग काम करना पड़े, बट ट्रैवल बहुत रहेगा।
और देश दुनिया घूमने का, विदेश जाने का बहुत अच्छा है अगर जाना चाहते हैं विदेश में, एजुकेशन लेने का, एजुकेशन के रिगार्डिंग या काम कारोबार के रिगार्डिंग अपने नेटिव प्लेस से दूर रहने का एनर्जी भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़े से हेल्थ इश्यूज मुझे लग रहे हैं और ये हेल्थ इश्यूज भी आपके ना लाइफस्टाइल की वजह से आने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, कोई सैर शुरू कर देते हैं, जिम शुरू कर देते हैं, योगा, किसी भी तरह की चीज़ें शुरू कर देते हैं, मीठा अपना आप कम कर लेते हैं, ठीक है, बाहर की चीज़ें, चटपटी चीज़ें ये कम कर लेते हैं, डाइट पे ही ध्यान दे लेते हैं, तो भी आप इन हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। अदरवाइज फिर मैं भी इसमें और ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ। सो ये है एनर्जी, मोटा मोटा फोकस किन चीज़ों पे रहने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि ना इस रीडिंग में मैं हर चीज़ पे ध्यान दूंगी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होने वाली है। सो अभी आपकी फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स एंड फैमिली देख लेते हैं कि किस तरह का मिला जुला असर देंगे दोनों आपको 2026 और अगले साल मार्च 2027 तक। ठीक है, ये खुद ही आया है। ठीक है, तो ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन यहाँ से भी कंपटीशन आया हुआ है। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स और वॉन्ड्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। ठीक है, सो देखिए, जो चीज़ ना एनर्जी में आती है वो रियल लाइफ में भी आती है। तो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है आपके दोस्त ही आपके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। ठीक है, आपके दोस्त ही, यहाँ पे जो है ना मतभेद भी हो सकता है दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। कहीं ना कहीं फैमिली में ही कोई कंपटीशन करने लगता है, देवरानी जेठानी से कंपटीशन कर रही है, भाभी ननद से कर रही है, या वाइसे वर्सा, सास बहू से कंपटीशन करने लगती है, बाप बेटे में आपस में कंपटीशन हो जाता है बहुत बार। तो ये फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, फैमिली में और ये कॉन्फ्लिक्ट भी ना मतलब एक फिजिकल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, ये वैचारिक मतभेद नहीं है। यहाँ तनाव और तनातनी मुझे लग रही है एक्वेरियस, क्योंकि आप लोगों के 7.5 भी लास्ट फेज में है। तो बहुत सारी चीज़ें, सच्चाइयाँ वो आपको दिखा के जाएगी और मुझे लग रहा है इसी टाइम पीरियड पे आपका जो है 7.5 ख़त्म भी हो जाएगा। अगले साल ना अगर हम देखें मिड जून तक या जून तक, उस टाइम तक आपका 7.5 ख़त्म भी होना चाहिए। तो ये वही चीज़ें हैं सारी की सारी की एकदम से चीज़ें खिंच जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, फैमिली से स्ट्रेस आएगा, फ्रेंड से स्ट्रेस आएगा और फ्रेंड्स ही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं। आपको नहीं पता होता कि आपका ही दोस्त आपसे जो है प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जलन रख रहा है, ईर्ष्या रख रहा है, भाई भाई में राइवलरी हो जाना। ठीक है, तो इस तरह की, क्योंकि पार्टनर को मैं अलग से लूँगी इसलिए उसको मैं फैमिली में नहीं ले रही हूँ। ये फैमिली का इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस तरह की चीज़ें साल में रहेंगी। ये थीम रहेगा इस साल में कि चैन से तो मतलब फैमिली आपको यहाँ पे फ्रेंड्स बैठने दे नहीं रहे हैं। इवन कि यहाँ पे इस साल में ना आपको पैसे का गेन तो होगा, गेन तो है, लेकिन पैसा खर्च भी बहुत होगा। हेल्थ इश्यूज़ पे खर्च हो सकता है। ये हेल्थ इश्यूज़ ना ज़रूरी नहीं है कि आपके हों, ये आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे। ये आपकी फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकते हैं कि फैमिली मेम्बर में से किसी को हेल्थ का सीवियर इशू हो और वहाँ पे आपका पैसा लग जाए, या आपसे कोई पैसा मांग ले फैमिली में। ठीक है, ये तब भी हो सकता है, कोई दोस्त पैसा मांग ले, कोई फैमिली का बंदा पैसा मांग ले और आप मना ना कर पाएँ उस टाइम पे दे दें। दीजिएगा नहीं, क्योंकि क्या होगा, पैसा तो आपका मरेगा ही मरेगा, ये रिश्ता भी मर जाएगा और कोई आपकी सुनेगा भी नहीं, हर कोई आपकी ही कमी निकालेगा। ठीक है, सो पैसा मत दीजिएगा। पैसे को जैसे छाती से लगा के रखा हुआ है ना एक्वेरियस, ऐसे ही लगा के रखिएगा। कलयुग में एक कहावत है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये बिल्कुल सच है। और क्योंकि आप बहुत दिलदार होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड रखते हैं, बहुत ज़्यादा सेवा भाव रखते हैं और अपने सोशल सर्कल को, दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, रिश्तेदार सबसे बना के रखना चाहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, दरिया दिल हैं बेसिकली। तो दरिया दिली का लोग फ़ायदा उठाते हैं और उठाएंगे। और 7.5 आपको यही तो दिखाने के लिए आती है कि कौन इस लायक है कि दरिया दिली उस पर दिखाई जाए और कौन इस लायक है कि उससे बाउंड्री बनाई जाए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे पैसे का लॉस भी हो सकता है, आपकी फाउंडेशन हिल सकती है। ठीक है, आपको बहुत बहुत सीवियर लॉस ये डिसीजन देख के जा सकता है। जैसे कोई आपका रिश्तेदार आए, दोस्त आए, बहुत अच्छा कि इस चीज़ में पैसे डाल ले, यहाँ से पैसा डबल हो जाएगा। तो कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ों में भी आप फंस सकते हैं। तो बहुत बहुत ध्यान से अपने पैसे को रखिएगा। पैसा आपके पास सफिशिएंट रहेगा इस टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं है, बना लेंगे आप, पैसा कमा लेंगे और बहुत अच्छा है। और अगर इस साल का भी देखूँ मैं, मार्च अप्रैल मई में बहुत अच्छा इसी साल पैसा कमाने का योग बनेगा।
यहाँ पे शादियों के योग बन रहे हैं। अब ये तो या तो ये आपके भाई बहनों की शादी है, ठीक है, क्योंकि आपका सिबलिंग का हाउस भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है इस टाइम पे, या तो ये आपके भाई बहनों की शादी है, या आपके घर में कोई शादी है, या आपकी ही शादी है। क्योंकि देखो यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी आया है, इमोशन का कार्ड है, प्रेम प्यार का कार्ड है, नई शुरुआत होने का कार्ड है। हालांकि मैं लव और रिलेशनशिप को अलग से लूंगी, बट कार्ड्स इस तरह से नहीं होते हैं कि वो फैमिली में से लव रिलेशनशिप को अलग कर दें। तो यहाँ पे आपकी शादी होना, प्रपोजल आना और लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लव कम अरेंज मैरिज होना, या अरेंज मैरिज में भी इस तरह का फील होना कि आप इन्हें हमेशा से जानते हैं और आप ऐसा ही पार्टनर चाहते थे। और ये वो शादियां भी हैं जो काफ़ी टाइम से लिंगर ऑन थी, स्टैंड बाय पे थी। कभी आप करियर बनाने में लगे हुए थे, कभी उसके घर वाले नहीं मान रहे थे, कभी आपके घर वाले नहीं मान रहे थे। तो ये सबके साथ सद्भाव के साथ चलते हुए, परिवार को मनाते हुए, हाँ, यहाँ पे परिवार के साथ मतभेद शायद इस शादी को लेके भी हो, ठीक है, कि ये शादी उनको मंजूर नहीं है, इंटरकास्ट है, या लड़की उनको अच्छी नहीं लग रही है, या क्लास डिफरेंट है। और जब भी कोई बच्चा बताता है कि मुझे कोई पसंद है, तो माँ बाप उसमें 100 कमियाँ निकाल ही लेते हैं कि इसमें तो ये, उसमें तो वे, और अगर हम पसंद करके लाते तो पता नहीं क्या लाते, और पता नहीं ऐसे और वैसे। इंडियंस को अभी एक सेंचुरी लगने वाली है इन चीज़ों के साथ ना चलने में, और बच्चे की पसंद को अपनी पसंद बनाने में। बट यहाँ पे अच्छा है, इमोशनल हीलिंग है। हो सकता है इस पार्टनर के आपकी लाइफ में आने से आपके घर में भी थोड़ी शांति आए, ठीक है, घर वालों के माइंड चेंज हों, और हेल्थ के इश्यूज जो उनके लगे हुए हैं या आपके हैं, आपके हार्ट की हीलिंग हो, आपके हेल्थ इश्यूज़ की हीलिंग हो, तो बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, मतलब ना एक पहले कॉन्फ्लिक्ट है और बाद में उन कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन है बहुत अच्छे से। ये पार्टनर की ही एनर्जी मुझे लग रही है कि किसी एक ऐसे इंसान के पैर पड़े हैं घर में कि सब कुछ चेंज हो गया है। तो इसे क्लेम कीजिएगा, बहुत बढ़िया है, आई मीन बहुत ही बढ़िया है। और मुझे नहीं पता है बाकी लोग कैसे रीडिंग करते हैं कि सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब कुछ तो कभी भी अच्छा नहीं होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक पोटेंशियल है, एक फील्ड है, ज़मीन रेडी है, बस बीज डालने की देर है। तो बीज डालिए और लहलाती हुई फसल यहाँ पे तैयार होएगी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे ना हम करियर और फाइनेंस को अलग से देखेंगे। हालांकि करियर पे ही फोकस है, करियर के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे। और हाँ, इस कार्ड को लेके मैं आपको बताऊं, इस टाइम पे ना कोई सक्सेस पार्टी आप एंजॉय कर सकते हैं, एक कोई अवार्ड मिल सकता है, और आप लाइफ के स्टेज पे हो सकते हैं। घूमना फिरना बहुत रहेगा, यहाँ से भी घूमना फिरना बहुत रहेगा। ओवरसीज़ आपकी जर्नीज़ हो सकती हैं, देश विदेश में घूम सकते हैं। तो ये भी यहाँ से है कि सब कुछ ही बहुत अच्छा है। और किसी ना किसी फील्ड में, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि झंडा गाड़ना, और यहाँ पे भी एक विजय की ध्वजा, पताका फहराना। तो कोई ऐसी चीज़ अचीव करना जो ना तो आपने सोची हो और ना आपके आसपास वालों ने सोची हो, अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्राउड फील कराना। सो यहाँ पे ना करियर और फाइनेंस के लिए कार्ड्स लेंगे कुछ कि किस तरह से रहने वाला है। एक्वेरियंस के लिए किंग ऑफ कप्स आया है, बहुत अच्छे हैं फाइनेंसेस। टेम्परेंस का कार्ड आया है, बहुत ही बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे है हैंग्ड मैन। सो दो कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं, और दो ये कार्ड जो है थोड़ा सा फ्री विल का मैं मानती हूँ, और ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है। सो मुझे लग रहा है इस 7.5 के दौरान, इसके पहले और सेकंड फेज में ना आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस का लॉस देखा है, उसी वजह से आपके अंदर एक समझदारी आई है। तो 2026 और 27 मार्च से लेके मार्च, मुझे लग रहा है कि आप ना जो लेसन लर्न किए हैं फाइनेंसेस में, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आगे बढ़ रहे हैं। लॉसेस हुए हैं और 7.5 लॉसेस कराती है, ठीक है, करियर चेंज करा देती है, करियर की जगह चेंज करा देती है, नौकरी छूट जाती है, नौकरी छोड़ के लोग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस ठप हो जाते हैं, बिजनेस ठप होने के बाद लोग नौकरी करते हैं। तो बहुत कुछ कराती है, ठीक है। वो है ना कि जब 7.5 हुई थी तो विक्रमादित्य जो राजा हैं, जिनके नाम पे हमारे यहाँ पे विक्रम संवत चलता है, ठीक है, तो उनको तेली के घर कोलू चलवा दिया था राजा से हटा के। तो ये होती है 7.5। तो यहाँ पे 7.5 में आपके लास्ट कुछ ईयर्स में पैसे बर्बाद हुए हैं, सेहत बर्बाद हुई है, फाइनेंसेस का लॉस हुआ है, सेहत पे पैसा लगा होगा आपकी या फैमिली की। ये बहुत आ रहा है कि सेहत पे पैसा ख़राब होना, ठीक है, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और वो चीज़ें अभी भी आपको हॉन्ट करती हैं, हॉन्टेड मेमोरीज हैं उसकी। लेकिन आप उठ खड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मोरल आपका अच्छा है, और आगे जिसको बोलते हैं एक नया सवेरा है। तो फाइनेंसेस में आपने जो
चीटिंग्स देखी हैं, बिट्रेयल्स देखे हैं, उससे आपने शिक्षा ली है बहुत ज़्यादा। और 1 5 ना, 1+4 होता है 5, यानी कि 5 नंबर जो होता है मरकरी का होता है, ट्रेड है, बिजनेस है। तो अब आप बिजनेस में कुछ करने की सोच रहे हैं या करेंगे, बिजनेस नया खोल सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ सीख भी सकते हैं इस टाइम पे कि नए बिजनेस को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लाइक एआई सीखना पड़ेगा, ऑनलाइन सेलिंग कैसे करती हैं वो सीखना पड़ेगा, चैट जीपीटी सीखना पड़ेगा, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं आज के टाइम पे ना। अगर आप सीखेंगे नहीं, किसी और से ये सर्विसेज लेंगे तो सबसे पहले तो वो महंगी देगा, और महंगी देने के बाद भी अच्छी सर्विस देगा ही नहीं आपको। तो ये चीज़ें खुद ही सीखनी पड़ती हैं। तो बहुत बहुत समझदारी के साथ अपने फाइनेंसेस को संभालना, और एक जो होता है ना बिल्कुल एक वाणिज्य वाला इंसान जिसको हम बढ़िया बोल देते हैं, ठीक है, कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है, ऐसा कोई रिमार्क नहीं है ये। तो उस तरह से आप सोचेंगे, बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लोग आपको ये भी बोल सकते हैं कि तुम बदल गए हो, तुम मनी माइंडेड हो गए हो, तुम सेल्फिश हो गए हो। तो सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फाइनेंसेस बढ़ने वाले हैं। डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी आपके फाइनेंसेस पे, फाइनेंसेस आएंगे। और यहाँ पे शादी से फाइनेंसेस जो बढ़ते हैं आपके, मतलब जो आपके घर में जिसके साथ आपने कनेक्शन जोड़ा है, दूल्हा है, दुल्हन है, जो भी है, लड़का या लड़की, वो हो सकता है बिजनेसमैन हो, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको भी उसमें एनरोल कराएं तो आपका भी काम बढ़े, या उनसे सीख के आप आगे बढ़ें, या फिर उनका ऑरा ही ऐसा हो कि वो आपको मतलब जिसको बोलते हैं इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए। और ये भी है कि इस टाइम पे ना अगर आप अपने स्पाउस के साथ, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का, उसके साथ में बैंक अकाउंट खोलिएगा, ठीक है, तो उनका भाग्य आपके साथ भी जुड़ेगा। उनके नाम से बिजनेस कीजिएगा ना, बिजनेस में उनका नाम जरूर डालिएगा, चाहे जॉइंट अकाउंट खोल लीजिए, उनके अकाउंट से बिजनेस जोड़ दीजिए, चाहे अपने बिजनेस में उनका नाम जोड़ दीजिए, उनको स्लीपिंग पार्टनर ही चाहे आप रख लें, लेकिन ये अच्छा रहेगा, ठीक है। और कुछ ट्रेडिशनल सा काम करते हुए मुझे आप लग रहे हैं, ट्रेडिशनल सा काम करते हुए, कोई रिलीजियस सा काम करते हुए, ठीक है, तो उस तरह की चीज़ है। और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। तो बीच बीच में ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको लगेगा कि बिजनेस स्टक हो गया है, उतनी चीज़ें हो नहीं रही हैं, या फिर आप ओवरवर्क कर लेंगे, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेंगे, थका लेंगे। तो बीच बीच में ये भी हो सकता है कि हेल्थ में कोई इशू आए, बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि आपको ब्रेक लेना पड़े। वो हेल्थ का इशू भी छोटा सा ही होगा, वो आपको ब्रेक देने के लिए आएगा कि 3-4 दिन के लिए बुखार हो गया और आपको ब्रेक दे रहा है, आप रेस्ट कर रहे हैं। तो बीच बीच में अगर आप खुद ही रेस्ट कर लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होंगी, अदरवाइज ये रेस्ट आपको करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, बहुत बढ़िया है। रुपये पैसे को आप इंजॉय भी करेंगे। एक होता है कि रुपया पैसा हमने कमाया और कमाया, जितना कमाया उतना बिजनेस में आगे डाल दिया, लेकिन उसको इंजॉय नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे आप उसको इंजॉय करने में भी लग रहे हैं कि आपने इंजॉय करना सीखा है, घूमना फिरना सीखा है, जर्नीज आप करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे परिवार के साथ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, इमोशंस शेयरिंग का रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा है तो मैं ही, बच्चों के साथ घूमे फिरेंगे, अपने जो भी आपके स्पाउसेस हैं उनके साथ, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, इवन कि फ्रेंड्स के साथ भी आपके प्रोग्राम बन सकते हैं। तो पैसा खर्च करना, पैसे से सीखना सिखाना, और यहाँ पे ना कुछ सीखते हुए मेडिटेशन, रिट्रीट, इन चीज़ों पे भी पैसा आप खर्च करेंगे, डोनेशन करना, चैरिटी करना, क्योंकि आप समझेंगे इस चीज़ को कि जब मुसीबत आती है ना, तो ये वाला पैसा जो हम चैरिटी करते हैं, किसी की मदद करते हैं, ठीक है, किसी एनजीओ से आप जुड़ सकते हैं। हीलिंग का काम, मैंने बोला था ना कुछ रिलीजियस सा काम, हीलिंग का काम, हीलिंग के काम से पैसा कमाना, हीलिंग करवा सकते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ओकल्ट का कुछ भी, वास्तु सीख लिया, ठीक है, न्यूमरोलॉजी, टैरो सीख लिया, कुछ ना कुछ ऐसा सीखना और इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना, यहाँ से भी पैसा कमाना, या इसको साइड बिजनेस रख लेना। तो इस तरह की चीज़ों से आपको यहाँ पे फाइनेंसेस के गेन होंगे, लेकिन वो काफ़ी बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है और यहाँ पे टेम्परेंस है, क्योंकि पुरानी भूलों से उनको सुधार के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है फाइनेंसेस को लेकर। और वैसे भी ना ये जो ग्रह हैं शनि मंगल राहु केतु, ये पैसा भरपूर देते हैं, पैसे में कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 पैसे से मौज करा देती है इंसान की, रुक के मिलता है, थम के मिलता है। आपका ही जमा किया हुआ पैसा कहीं ना कहीं मिलता है। तो रुका हुआ पैसा, थमा हुआ पैसा, किसी ने मार लिया था पैसा, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत बहुत यहाँ पे हैं कि आपको मिल सकती हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में किस तरह की चीज़ें हैं, रिलेशनशिप्स में किस तरह की चीज़ें हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि वो बहुत अच्छे से आया था। चैरियट का कार्ड है, यहाँ पे सन का कार्ड है, वाव।
और यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कार्ड्स आपके ना बहुत बड़े बड़े वाले आए हैं, फूल, क्या बात है। मतलब 4 कार्ड लिए हैं गाइस, और 4 के 4 मेजर अरकाना में से, यानी कि लव लाइफ को लेके कुछ मेजर घटनाएं इस टाइम पे होने वाली है। और जो मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है और जो मेरे कार्ड मुझे बोल रहे हैं वो ये है कि लव लाइफ में ना एक नए सिरे से ही जीवन शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार प्रेम प्यार में पड़ेंगे, जिनकी ये पहली शादियां हैं, और यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके डिवोर्स से सेपरेशन हुए हैं या फिर जिनके स्पाउस की डेथ हो चुकी है और जो एक बार फिर से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, प्रेम वाले जीवन को। तो यहाँ पे कुछ फैसले उनको लेने पड़ेंगे, ज़िंदगी के बागडोर उनको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। लव लाइफ के रिगार्डिंग कोई अच्छा बड़ा डिसीजन लेते हुए मुझे आप लग रहे हैं। उसी के बावजूद घर वाले माने हैं आपके सामने, उन्होंने घुटने टेके हैं और आपके साथ में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे है जितने भी ब्रेकअप्स हैं, सेपरेशंस हैं, उन सब से आप आगे बढ़ेंगे, उनसे सीखते हुए। 7 नंबर है, केतु का कार्ड, डिटैचमेंट है, कटिंग करता है, कोड कटिंग। मुझे लग रहा है यहाँ पे पुराने रिलेशनशिप से कोड कटिंग करना बहुत ज़रूरी है और आप करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जब तक आप वहाँ से जुड़े हुए हैं ना, नया इंसान ना तो एंटर करेगा तो वहाँ पे सस्टेन आप वो रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ही नई जर्नी है, बिल्कुल एक स्लेट कोरी कर देते हैं ना हम, ठीक है। या तो कोरी स्लेट है आपकी, वहाँ से ही शुरू हो रहा है, या फिर कोरी स्लेट आपने की है सीख के, समझ के, लेसन लेके। बहुत बढ़िया है, भगवान पे छोड़ा है आपने कि मैं सही इंसान नहीं ढूंढ पा रहा हूँ या नहीं ढूंढ पा रही हूँ, आप ढूंढ के दीजिए। बड़े फैसले लव लाइफ को लेके, कोई घर खरीदा जा सकता है, अलग रहने का फैसला कि फैमिली से अलग रहेंगे, अपना एक नया आशियाना बनाएंगे, दूर रहने का फैसला, नेटिव प्लेस से दूर जाना, जॉब के रिगार्डिंग दूर जाना, या हो सकता है शादी के बाद आपका हस्बैंड या वाइफ जहाँ रहते हो वो रहते ही विदेश में हो। बाउंड्रीज बना के रहना, पार्टनर के साथ भी शुरू से ही कुछ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज डिस्कस कर लेना और उनको मेंटेन करना, और फैमिली के साथ भी दूरियां बना के रखना। एक हेल्दी दूरियां बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, सो दैट कोई रिश्ते में ना ज़्यादा घुसे और ना ज़्यादा उसको ख़राब करने की कोशिश करे। तो बहुत मुझे लग रहा है बहुत समझदारी के साथ सोल टाइप बहुत समझदार हुआ है। सन का कार्ड है, यहाँ पे एक बेबी आने की खुशखबरी भी आपकी फैमिली में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक बेबी के आने की खुशी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे बेबी बहुत हेल्दी वेल्दी रहने वाला है, प्रेगनेंसी का टाइम बहुत अच्छा निकलने वाला है। अगर कोई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इस टाइम पे प्लान करेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अच्छी डिलीवरी हो जाना, हेल्दी वेल्दी बेबी होना, और बेबी भी इस तरह का आएगा कि जिसके आने के बाद एक होता है ना कि पेरेंट्स दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है कि दिन दूनी रात चौगुनी जो है, जैसे ही इसके साथ इंगेजमेंट हुई, मेरा जो है इंक्रीमेंट लग गया, या मेरा प्रमोशन हो गया, या मेरी जॉब लग गई। उल्टा भी होता है कि जैसे ही इंगेजमेंट हुई मेरी जॉब छूट गई थी। तो वो पता चलता है कि किस तरह का स्पाउस आप लेके आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। करियर में, फाइनेंसेस में 4 चांद लगाने वाला है ये पार्टनर। चाहे ये आने वाला बच्चा, इस पार्टनरशिप से जो बच्चा आएगा वो भी बहुत बहुत अच्छी किस्मत लेके आएगा। और ये मैंने बोला है कि आपको जैसे ही लव लाइफ में कोई पार्टनर मिलेगा या आपकी मैरिड लाइफ में कोई आएगा, वैसे ही आपको प्रमोशन हो जाएगा, वैसे ही आपको इंक्रीमेंट लग जाएगा, वैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी एकदम से, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, घर में हेल्थ अच्छी हो जाएगी, घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। ये सब जगह से आ रहा है, जहाँ से हमने कोशिश भी नहीं की इसकी, ये वहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा ना हम कार्ड्स लेते हैं मून से, कि मून खासकर छिपी हुई चीज़ें होती हैं बहुत बार ना लाइफ में जो काम कर रही होती है, जिनके बारे में हमें तो नहीं पता होता। तो मून के कार्ड हमें बताएंगे कि इमोशंस में किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह के डिसीजन लेके उनको ठीक करना चाहिए। सो यहाँ पे है, देखो लक तो आपकी साइड में है। जितने कार्ड निकाले हैं मुझे बताओ इसमें से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो लक आपकी साइड में है गाइस, इसको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहेगा, ये स्ट्रेस जो है ना, सेजिटेरियस में न्यू मून है तो काम करवाएगा, काम का स्ट्रेस रहेगा। एक हेल्दी स्ट्रेस जिसको मैं बोलती हूँ, उसको अनहेल्दी मत बनने दीजिएगा। ओवर वर्किंग रहेगी और थकान रह सकती है और बहुत ज़्यादा इंडल्ज रह सकते हैं अपने काम में। तो लेकिन फिर भी उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा और वो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है, बहुत बार काम करके भी हम कोरे रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, उसका आउटकम भी मिलेगा। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। मुझे लग रहा है कि पुरानी जो लोग हैं, पुरानी दोस्तियां हैं, पुरानी फ्रेंडशिप्स हैं, पुराने लव रिलेशनशिप्स हैं, पुराने रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं जो टूट गए हैं, जो छूट गए हैं, चाहे पार्टनर की डेथ ही हो चुकी है, चाहे डिवोर्सेज हैं, सेपरेशन है, ब्रेकअप्स हैं,
जो परमानेंट लेवल पे टूट चुके हैं अब उनकी कोड कटिंग करिए आप, ठीक है। कोड कटिंग के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे ढेर सारे, करें, करवाएं, सीखें कोड कटिंग तो, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे करना पड़ता है। बहुत बार हमारी लाइफ ऐसी होती है तो रिलीज करनी पड़ेगी ये चीज़ें। जो लाइफ में नहीं है अब वो मन में भी नहीं रहना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। मन में अगर कोई और रहेगा तो फिर फिजिकल लाइफ में कोई और कैसे रह सकता है। बिल्कुल बहुत बहुत सपाट बात है ये। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो को देखते हुए आपको लग रहा होगा कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, अंदर अंदर एनर्जी मोमेंटम ले रही है, वो चीज़ें होंगी और होके ही रहेंगी। और यहाँ पे ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, थोड़ा सा हीलिंग कीजिए अपनी, थोड़ा सा इमोशंस को लेके आइए। बहुत कोल्ड हो गए हैं, डोके खा खा के कहीं ना कहीं मन मजबूत कर लिया है, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, तो उनको ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तब ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ओशो जी हमें क्या कह रहे हैं कि क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम पे मार्च 2026 से लेके अगले साल मार्च 2027 तक क्या करने की ज़रूरत है। किसी बड़े सपने पे काम हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ बड़ा आप लोग सोच रहे हैं। आपका जो विज़न है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और मुझे लगता है पब्लिक लाइफ के लिए है, पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ करना, पब्लिक की भलाई के लिए कुछ करना, मतलब पब्लिक डोमेन में ये काम है। ये इंडिविजुअल मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ा सपना इंडिविजुअल होता ही नहीं है। कुछ बड़ा लाइक 10,000 लोगों के लिए सोचा है, 1,000 लोगों के लिए सोचा है, कोई अनाथालय खुलवाना है, स्कूल खुलवाना है, ठीक है। ये भी सब नहीं सोचते हैं, सबके सपने नहीं होते हैं ये। कोई हॉस्पिटल खुलवाना है, कुछ करना है, जो आज सपना है वही कल पूरा होने वाला है। सो छोटे लेवल पे हो सकता है, बड़े लेवल पे हो सकता है, कोई गौशाला खुलवानी है, डॉग शेल्टर खुलवाना है, कोई काम करना है। इस तरह से ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे कोई बड़ा सपना है, और अगर इंडिविजुअल लेवल पे है तो भी वो बड़ा ही सपना है। तो वो बड़ा सपना जो है गाइस आपका इस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, वो याद रखिएगा। ये जनवरी से दिसंबर का वीडियो नहीं है, बल्कि ये इस साल मार्च से लेके अगले साल मार्च तक का वीडियो है, इसीलिए मैं इस टाइम पे इसको रिलीज कर रही हूँ। रेबल बनना पड़ेगा। बड़े बड़े सपने जो है ना, आप हमेशा देखो, इलॉन मस्क है, ठीक है, मोदी है, या कोई भी है, और उनका आप देखेंगे कि वो पीपल प्लीजर हो ही नहीं सकते, वो डिफरेंट होंगे। जितने भी लोग हैं ना जिन्होंने कुछ किया है लाइफ में, कुछ बड़ा किया है, और भी बहुत सारे नाम हैं, तो आप उनको देखेंगे तो वो रेबल होंगे, वो हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं ही नहीं, ठीक है। तो रेबल ही बनना पड़ेगा। कुछ भी बड़ा अचीव करना है आपने तो आपको रेबल ही बनना पड़ेगा, आपको वियर्ड बनना पड़ेगा। आपको हर जगह से वैलिडेशन नहीं मिलेगा, आप किसी की आंखों में खटकोगे ही खटकोगे, ठीक है। 10 लोग आपको गालियां देंगे ही देंगे, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बन के बहुत बड़ा विजन पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर रेबेलियस एनर्जी मुझे आपकी लग रही है कि भीड़ से हटके कुछ करना, डिफरेंट कुछ करना, कुछ डिफरेंट अचीव करना, कुछ करके दिखाने का एनर्जी सब जगह से है, और आप उसमें विजयी होंगे, ठीक है। जो होता है ना कि तथास्तु विजयी भवा, सक्सेस आपकी है। आप जिस चीज़ को भी छुएंगे ना, जिस चीज़ को भी हाथ लगा देंगे, वो ही सोना होने वाली है इस टाइम पे, क्योंकि सन का कार्ड है। सन जो है प्योर जो अपना गोल्ड होता है ना 24 कैरेट, जिससे ज्वेलरी भी नहीं बनती है, उसमें भी इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है, तो वो प्योर गोल्ड आप बनने वाले हैं। वैसा ही ओरा कैरी करने वाले आपके पार्टनर, आपके बच्चे होने वाले हैं, ऐसे ही लोगों के साथ आपकी जमेगी, तो बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान दीजिएगा, आलस मत कीजिएगा, और कुछ ना कुछ फिजिकल कीजिएगा, कुछ भी दौड़ना भागना, जिस तरह की भी एक्टिविटी आपको पसंद आती है, चलना इवन की, ठीक है, आप वॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं गाइज आप लोगों के लिए ना। और अगर आप एक्वेरियस हैं तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव के लिए ना ये 2 ब्रेसलेट बहुत अच्छे रहते हैं। ये है लेपिस लजुली का ब्रेसलेट, और ये है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट। तो अगर आप शनिदेव की कृपा पाना चाहते हैं, करियर को कुछ अच्छा करना चाहते हैं, 7.5 आपकी इजीली गुजरे, उससे आप कुछ गेन कर पाएँ, तो ये ब्रेसलेट जो हैं आप पहन सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रहते हैं दोनों के दोनों, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्वेरियस की वो ठीक कर देते हैं। यहाँ पे एक्वेरियंस के लिए कुंभ राशि का अलग से मैंने ब्रेसलेट रेडी कराया हुआ है, और ये शनिदेव महाराज के लिए अलग से ब्रेसलेट रेडी है, जो 7.5 ही ईजिली आपकी निकले, और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें से गेन करें। और वैसे भी शनि का ब्रेसलेट, कुंभ राशि का ब्रेसलेट, ये दोनों ब्रेसलेट इनमें से कोई भी आप पहन सकते हैं। अगर आप एक्वेरियस हैं, आपको ये हर हाल में ही हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपकी राशि का ब्रेसलेट है और आपकी राशि के स्वामी का ब्रेसलेट है, ठीक है। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये था वीडियो कैसा लगा? क्या आपको मोटिवेशन कुछ फील हुई है? क्या आप रिलेट कर पाए हैं? अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, चैनल को
शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हाइप का ऑप्शन अगर यूट्यूब आपको दिखा रहा है तो हाइप भी कीजिए, और कमेंट में इसको क्लेम करना मत भूलें, क्योंकि जो हम क्लेम करते हैं वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और बहुत 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 ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपना। और यहाँ पे ये ब्रेसलेट्स लेने के लिए, क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अपना लकी क्रिस्टल जानने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, तो उसके लिए या फिर मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं न्यूमरोलॉजी, टैरो या एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो उन दोनों ही के लिए इस वीडियो पे एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, मोबाइल नंबर, उसको सबसे पहले सेव करें। और सेव करने के बाद वहाँ पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी, सपोर्ट कर देगी। मीनवाइल बहुत अपना ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।